शिफ्ट ऑपरेटर किया है हमने, रिलेशन और फॉरवर्ड किया है, उनका रिलेशन किया है फॉरवर्ड के साथ बैकवर्ड के साथ। अब उसी टॉपिक के क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चन हम फॉरवर्ड के साथ कर चुके हैं, बैकवर्ड के साथ। अब यहाँ पर करते हैं हम कुछ और न्यूमेरिकल उसी यूनिट के हैं, फाइनाइट डिफरेंस जो आपका फर्स्ट टॉपिक है उसी टॉपिक के हैं। हमको क्वेश्चन में गिवन है, गिवन y0 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 9, y2 इक्वल टू 28, y3 इक्वल टू 65 एंड y4 इक्वल टू 126 एंड y5 इक्वल टू 217 एंड फाइंड करना है आपको y6 एंड y-1। मतलब आपको क्या है, आपको जो वैल्यूज दी गई हैं, ये जो वैल्यूज हैं, देखिए इस फंक्शन को ये लिखा जाता है y ऑफ x। क्या लिखा जाता है? y ऑफ x। तो मतलब जो यहाँ पर वैल्यू और ये जो वैल्यू होती है आपकी f ऑफ x, मतलब आपके y की वैल्यूज होती है। ये किसकी वैल्यू होती है? y की वैल्यूज होती हैं। तो जो यहाँ पर लिखी गई वैल्यू है आपकी, ये आपकी x की वैल्यू है, मतलब ये आपका x0 है, ये आपका क्या है? x1 है, x2, x3, x4, x5। तो दैट मीन्स आपको वैल्यूज दी गई है 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये आपकी x की वैल्यू है, x0, x1, x2, x3, x4, x5 और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपकी y0, y1 जो ये वैल्यूज हैं आपकी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका y0, ये क्या होगा y1, ये y2 होगा, ये y3 होगा, y4, y5 इस तरह से। और आपको क्या करना है? 6 की और किसकी निकालनी है? -1 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम पहले फॉरवर्ड डिफरेंस, हम एक डिफरेंस टेबल बना लेते हैं अपनी, ठीक है। टेबल बनाने के लिए हमें जो टेबल सीखी थी हम उस टेबल का यूज करेंगे, ठीक है। टेबल बनाने के लिए हम शुरू करेंगे, सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं, डिफरेंस टेबल बनाएंगे हम, डिफरेंस टेबल नोट कर लेंगे हम। अब हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है इसकी। अब मैंने आपको समझाया ये क्या होंगी, x की वैल्यूज होंगी 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो आप 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये जो हमने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में टेबल बनानी सीखी थी वही टेबल है, नहीं है इसमें। y की वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंगली जो यहाँ x की रखने से ये आएगी 2, 9, 28, 65, 126, 217। ये वैल्यूज आप यहाँ पर रख लेंगे। अब फर्स्ट डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाई है इसलिए ये सिंबल यूज किया है। फॉरवर्ड डिफरेंस में आपको 9 और -2 कितना हो जाएगा? 7 हो गया, कुछ नहीं किया। 28 - 9, 19, 65 - 28 कितना हो जाएगा? 37। मतलब इसमें से आपको ये माइनस करना है, इसमें से माइनस करके ये लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपको ये टेबल बनानी है कंप्लीट। अब नेक्स्ट अगर आप इस रो में जाएंगे तो आप इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक है। 37 - 19 कितना हो जाएगा? 18 हो गया। 61 - 71 कितना हो जाएगा आपका? 24, ठीक है। तो ऐसे ही 91 - 60 30 हो गया। नेक्स्ट आप टेबल बनाएंगे तो वही इनका डिफरेंस लेंगे, 18 - 12 6, 24 - 18 6, 30 - 24 6, 6 - 6 0 हो जाएगा आपका, और 6 - 6 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए देखिए आपके पास यहाँ कितनी वैल्यूज है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी वैल्यू है आपके पास? 6 वैल्यू है, ठीक है। तो आपको वैल्यूज देखिए, एक तो वैल्यू निकालनी है इसके ऊपर -1 और एक वैल्यू क्या निकालनी है? 6। हम दोनों फॉर्मूले यहाँ पर यूज करेंगे, -1 के लिए भी और 6 के लिए भी। एक ही टेबल से निकल आते हैं, ये निकल दोनों एक ही टेबल से आएंगे आपके, ठीक है। सबसे पहले हम फॉर्मूला, हमारे पास टोटल, नाउ हम लेते हैं, हमारे पास टोटल कितनी वैल्यू है y की मतलब x की जितनी भी वैल्यू, कितनी काउंट की हमने? 6। तो y 6 हो जाएगा ये, ठीक है। इसको शिफ्ट ऑपरेटर में हम क्या लिख सकते थे? e⁻6 y0, मतलब यही होता था जो हमने शिफ्ट ऑपरेटर में ये चीज लिखनी सीखी थी वहां पर, ठीक है। शिफ्ट ऑपरेटर में हमने लिखना सीखा था, इसको वहीं से यूज किया है हमने, ठीक है। अब शिफ्ट ऑपरेटर में हमने एक टर्म और सीखी थी, ई शिफ्ट ऑपरेटर था। इसका फॉरवर्ड डिफरेंस से फॉर्मूला क्या था? हम फॉरवर्ड डिफरेंस की बात कर रहे हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस से इसका फॉर्मूला क्या था? ई का 1 प्लस डेल और उसकी पावर कितनी है? 6 y0, ये हो जाएगी आपकी, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब आपको क्या करना है? ये आप बायनोमियल से खोलेंगे। बायनोमियल से अगर आप इसको खोलते हैं, इस सीरीज को खोलते हैं, तो ये सीरीज क्या हो जाएगी आपकी? मैं इसको थोड़ा इधर चलिए यहाँ पर लिखती हूँ, इस सीरीज को यहीं से चलो करती हूँ। इसको करेंगे अब, इस सीरीज को, इस सीरीज में ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी आपकी? कहाँ से शुरू हो रहा है? पावर कितनी है? 6, c
2 लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा डेल का स्केयर, फिर क्या आएगा 6c3, यहाँ डेल का क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। फिर नेक्स्ट चलेंगे तो हमारा क्या आएगा 6c4, यहाँ डेल की पावर कितनी हो जाएगी 4, यहाँ 6c5, यहाँ डेल की पावर कितनी आ जाएगी आपकी 5, यहाँ क्या आ जाएगा 6c6 और यहाँ डेल की पावर कितनी हो जाएगी 6। और ये आपका ये टर्म सारी बाइनोमियल से हमने एक्सपेंड कर दी। और इसके साथ क्या है आपके पास वाई नोट, और साथ में क्या है आपके वाई नोट, आप क्या लगा देंगे यहाँ पर वाई नोट लगा देंगे, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 601 ये कितना हो जाता है आपका 1, आपको ये आता है करना, ये आप उससे करेंगे NCR क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल, और यहाँ क्या आता है n माइनस r फैक्टोरियल, इससे आप इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 6c0 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो डेल की पावर किसी की पावर 0 कितना होता है 1, तो ये कंप्लीट कितना आ जाएगा 1, ये टर्म, ठीक है। फिर 6c1 61 को मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। 6c1 क्या आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, r मतलब 1 फैक्टोरियल, और 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा आपका यहाँ 5 फैक्टोरियल, कितना आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका टर्म 6, और इसके साथ क्या है डेल आ जाएगा। फिर 6c2 ये आपका 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका डेल का स्केयर हो गया। फिर 6c3 तो ये आपका आ जाएगा 20 डेल 3 आ जाएगा, 20 डेल 3। ऐसे ही 6c4 कितना आ जाएगा आपका 15, क्योंकि ये डबल वैल्यू रिपीट होती है, 6 डेल 4, फिर आपका 6 डेल 5 आ जाएगा, और फिर क्या आएगा आपका ये 6 क्या हो जाएगा 1, तो ये डेल की पावर 6, और इस सारी टर्म के साथ क्या है आपका वाई नॉट है, साथ में क्या है ये वाई नॉट है। अब ये क्या करेंगे, ये सारा वाई नॉट हम अंदर ले लेंगे, वाई नॉट इसके साथ भी आ जाएगा, उसके साथ भी, इसके साथ भी, सबके साथ क्या लग जाएगा आपका वाई नॉट लग जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका वाई नॉट 6 डेल वाई नॉट प्लस में 15 डेल स्केयर वाई नॉट प्लस में 20 डेल क्यूब वाई नॉट प्लस में 15 डेल 4 वाई नॉट, और ये क्या आ जाएगा 6 डेल 5 वाई नॉट और प्लस में डेल 6 वाई नॉट हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आपको इनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है। इनकी वैल्यूज आप पुट करने के लिए आपको डेल ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर की लीडिंग टर्म्स क्या होंगी, देखिए यहाँ पर ये वैल्यू किसकी होती है आपकी x नॉट, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली ये जो वैल्यू होती है ये किसकी होती है y नॉट की, तो ये आपका क्या होगा y नॉट। ये आपको मैंने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में क्लियरली बताया था इनकी वैल्यूज कौन सी होती है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको मैं मेंशन कर रही हूँ ये वैल्यू कौन सी है आपकी, ये हो जाएगी ये फर्स्ट डिफरेंस, ये डेल y नॉट हो जाएगा ये वाली टर्म, ठीक है। ये क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर y नॉट की वैल्यू हो जाएगी ये, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा डेल क्यूब y नॉट की वैल्यू हो जाएगी ये, और ये किसकी हो जाएगी डेल 4 y नॉट, और ये वैल्यूज आप उसमें पुट करते हैं, हम पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस में 6 डेल y कितना हो जाएगा इंटू में 7 प्लस में 15 इंटू में डेल स्क्वायर वाली कितनी है 12 प्लस में 20 इंटू में डेल क्यूब कितनी है आपकी 6, ठीक है। आपकी फिर क्या आएगी 15 डेल 4 कितने आ गई आपकी 0, और आगे आप निकालेंगे डेल 5 और डेल 6 वो भी कितनी हो जाएंगी आपकी 0, क्योंकि जब डेल 4 पे ही आपकी वैल्यू 0 हो गई है तो ये सारी वैल्यूज क्या आ जाएंगी आपकी 0 हो जाएंगे। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसकी कैलकुलेशन देखते हैं हम क्या होती है, अब करिए क्या होती है, तो इसको देखिए, तो ये आपका क्या है 2 6 इंटू 7 42, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 15 इंटू में 12 180, कितना हो गया 180, और ये 20 इंटू में 6 120, और ये कितना हो गया आपका मल्टीप्लाई 0 और 0 प्लस 0, ठीक है। अब इनको ऐड करते हैं, हम इनको ऐड करेंगे तो आप देखिए ये 2 2 0 0, तो ये क्या हो गया आपका 4 2 8 10 इंटू 4 तो 14 हो गया 1 और ये 3 4 4 हो गया 3 4 4 हो गया। ओके देखिए अब 3 4 4 को हमने
निकाला वो किसकी वैल्यू आई थी हमारे y6 की। हमने किसके लिए किया था y6 के लिए। सेम हम आप किसके लिए निकालेंगे y की -1 वैल्यू के लिए। किसके लिए निकालेंगे -1 के लिए। टेबल यही यूज होगी, ठीक है, फॉर्मूला होता है वो आप यूज करेंगे। तो अब हमें देखो वहां पर हमने क्या किया था, y की पावर 6 करी थी, यहाँ पर y की पावर क्या की थी 6। अब किसके लिए निकालना है -1 के लिए। तो यहाँ पर y की पावर कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी। और इसको ई ऑपरेटर के अकॉर्डिंग करेंगे तो e की पावर -y में क्या होगा एक बैक वैल्यू जाएगी। वहाँ y की 6 था, e की पावर 6 y नॉट किया था हमने। यहाँ y की पावर -1 है तो e की पावर -1 y नॉट हो जाएगा। वही आप सेम कर रहे हैं उस जैसे। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ई ऑपरेटर का रिलेशन फॉरवर्ड के साथ 1 प्लस, क्योंकि हमें फॉरवर्ड टेबल यूज किया ना इसलिए हम फॉरवर्ड लेके चल रहे हैं। अगर आप बैकवर्ड टेबल लेते तो आप बैकवर्ड ऑपरेटर वाला रिलेशन लेके चलते हैं, ई का बैकवर्ड का और फॉरवर्ड का। तो इसका बैकवर्ड का लिया -1 y नॉट। तो अब आपकी जो ये बाइनोमियल सीरीज होती है 1 प्लस एक्स की पावर -1 क्या हो गया 1 माइनस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की 3 एंड सो ऑन। वही आप यहाँ पर लगा देंगे 1 प्लस एक्स, डेल की पावर क्या है आप में -1। तो इसको आप करेंगे ऑपरेट तो ये क्या आ जाएगी 1 माइनस डेल प्लस में डेल का स्क्वायर माइनस में डेल की क्यूब प्लस डेल की 4 माइनस डेल की 5 एंड सो ऑन। और साथ में क्या है y नोट, साथ में क्या है y नोट। अब y नोट को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या होगा y नोट डेल y नोट प्लस में डेल स्क्वायर y नोट माइनस में डेल क्यूब y नोट प्लस में डेल की 4 y नोट माइनस में डेल की 5 y नोट एंड डैश। y नोट के बाद मैंने इसके डैश डैश किया, y 4 आपकी 0 हो जाती है। उसके बाद कोई भी वैल्यू लेंगे सारी क्या हो जाएंगी 0। तो आप कितनी लिखें वो सब 0 हो जाएंगी। अब आप यहाँ पे y नोट की वही वैल्यू आपकी कितनी है 2, डेल y नोट 7, स्क्वायर 12 क्यूब 6 और 4 वाली क्या है 0। ये वैल्यू वहाँ पे पुट कीजिए आप। तो आप y नोट आप देखिए y नोट कितना आता 2, डेल y नोट कितना है 7 तो -7, डेल स्क्वायर y नोट कितना है +12 माइनस डेल क्यूब -6, डेल 4 कितना आपका 0। और आगे जितनी भी वैल्यूज रखोगे वो सब क्या हो जाएंगी 0। तो इतना ही हम लिखेंगे। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए और कैलकुलेट करके मुझे बताइए ये कितना आ जाएगा आपका। देखिए ये कितना आ जाएगा 40 माइनस 30 और ये कितना हो गया आपका 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। तो अब आपकी y6 की वैल्यू कितनी आई थी 3 4 4 और y -1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, ये आपको निकालना था, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। इस तरह से आप शिफ्ट ऑपरेटर फॉरवर्ड ऑपरेटर का रिलेशन से हमने क्वेश्चन निकाला। इसी तरह से आप शिफ्ट ऑपरेटर का यही क्वेश्चन बैकवर्ड के रिलेशन से भी निकाल सकते हैं। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा बैकवर्ड से, सेम आंसर आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल चेक करनी है तो ये मैंने इससे पहले एक और वीडियो बनाई है, उसमें फॉरवर्ड ऑपरेटर की टेबल बनानी सिखाई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। ओके, थैंक यू।